नमस्कार स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, कैसे हैं। तो आइए हम नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था सिंपल कंपैरिजन, ठीक है, जिसमें दो नंबर्स को हम ऐड करके जो है उनका कंपैरिजन करते थे। और जो है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कैसे होता था, इक्विटी से कैसे हम उनको ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड इवेल्युएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन क्या होता है? जब एक नंबर में प्लस के साथ जो है मल्टीप्लाई और जो है डिवाइड भी ऐड हो जाता है तो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 4 से कि मलेश ब्रॉट 30 मार्बल, ठीक है, टू प्लेग्राउंड के लिए 30 मार्बल्स जो है उन्होंने ब्रॉट किया, खरीदा। और उन ब्रॉट 5 बैग ऑफ मार्बल विथ 4 मार्बल इन ईच बैग। ये 30 खरीदा और अरुण ने क्या किया, 5 बैग खरीदे और एक बैग में कितने हैं, 4 मार्बल। तो हाउ मेनी मार्बल डिड मलेश एंड अरुण ब्रिंग टू प्लेग्राउंड? तो दोनों ने जो है प्लेग्राउंड के लिए कितना मार्बल खरीदा। अब देखिए ये जो है कॉम्प्लेक्स इसीलिए करते हैं। कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन क्यों हो गया कि इसमें जो है आपका एक पार्ट है, दूसरा पार्ट जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा जटिल है, उसको कैसे निकालेंगे। तो इसको हम जो है मैथमेटिकल एक्सपेंशन में कैसे लिखेंगे। 30 मलेश का जो है मार्बल हो गया और प्लस अरुण का मार्बल क्या हो जाएगा, 5 बैग हैं, ठीक है, और 1 बैग में कितने हैं, 4 हैं। तो 30 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अगर इसको इक्वलिटी से हम रिलेशनशिप में डाल दें तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 20 इक्वल 50 मार्बल, ठीक है। तो जब ये 30 प्लस 20 होता है तो सिंपल एक्सप्रेशन हो जाता है। जब 30 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 हो गया तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन हो गया। तो विदाउट नोइंग द context behind this expansion, Purna found the value of expansion to be 140, ठीक है। He added 30 and 5 first। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है, ठीक है, कि जैसे पूर्णा ने क्या किया कि 30 को 5 से इसमें ऐड कर दिया, फिर जो आया उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 35 मल्टीप्लाई 4 कर दिया, ठीक है। तो उसका आंसर कितना आ गया, 140 आ गया। लेकिन ये तो सही नहीं है, नहीं ना है। और मलेश फाउंड, और मलेश जो कैलकुलेशन किया वो कितना पाया, 50 पाया, 50 जो कि करेक्ट है। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हो गया कि आपको इसको देखना है कि कैसे हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। किस साइन को हम पहले सॉल्व करेंगे। 30 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 है, तो ये नहीं है कि आप 30 को 5 में ऐड कर देंगे फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम इस पार्ट को पहले साइन सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा 30 में उसको ऐड करेंगे। आपने बोर्ड मास पढ़ा है ना, बोर्ड मास आपने पढ़ा है। बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है, बताओ बच्चों। देखो, बी फॉर होता है ब्रैकेट, ओ फॉर होता है ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, डी फॉर होता है डिवीजन, एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर होता है एडिशन और एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन। ये बोर्ड मास का आपका जो है बेसिक चीजें हैं, ठीक है। ये बेसिक चीजें बताई जा रही हैं। लास्ट में हम जब एक्सरसाइज खत्म करेंगे तो हम बोर्ड मास कंप्लीट सीख जाएंगे। ये बोर्ड मास कैसे बना है, हम क्यों पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ को क्यों करते हैं, फिर डिवीजन को क्यों करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को क्यों करते हैं, फिर एडिशन को क्यों करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन को क्यों करते हैं। ये चीजें आप इस लेसन में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी की बुक जो है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए होती है, ठीक है। जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर आप कोई भी प्राइवेट बुक उठाएंगे उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको प्राइवेट बुक में डायरेक्ट बोर्ड मास मिल जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी बुक क्या है, कंसेप्ट क्लियर करती है। तो आप जो है प्लीज वीडियो को देखिए जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए बोर्ड मास में क्या है, पहले जो है मल्टीप्लिकेशन है, फिर जो है एडिशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा फिर एडिशन होगा। So just looking expression 30 multiply 5 multiply, it is not clear whether we should be done addition first or multiplication first.
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट, ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। अगर हम जैसे ब्रैकेट लगाए ना, अगर इसको ब्रैकेट कर दें तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद एडिशन कर लेंगे, तो हमसे गलतियां नहीं होंगी। तो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। ब्रैकेट इन एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है तो उसमें ब्रैकेट कैसे लगाते हैं, फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीजें अब हम क्लियर करते हैं। तो मार्बल 30 + 5 × 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 × 4 करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे, तो एक आर्डर बन गया, ठीक है। तो ऑपरेशन इज क्लैरिफाई बाय यूज ऑफ ब्रैकेट। कैसे, 35 + 5 × 4 को हम ब्रैकेट में लाएंगे। और व्हेन इवेल्युएटिंग एक्सप्रेशन, तो ब्रैकेट वी नीड टू फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट। और ऐसे एक्सप्रेशन को जो हम सॉल्व करेंगे तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर की जो है वैल्यू उसको निकालेंगे, ठीक है। उसको निकालने के बाद फिर हम पूरा ऑपरेशन करेंगे। क्लियर हो गए। जैसे देखिए 30 + 5 × 4 इक्वल क्या हो जाएगा, 5 × 4 की वैल्यू 20 हो जाएगी और 30 है इक्वल 50। ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर आप 30 + 5 करेंगे फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑपरेशन ऑर्डर में नहीं है, उसकी वैल्यू गलत है। चलिए अब आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इरफान ब्रॉट ए पैक ऑफ बिस्किट फॉर ₹50 एंड ए पैकेट ऑफ टूर दाल ऑफ ₹50। ही गेव द शॉपकीपर ₹100। 15 रुपए का बिस्किट खरीदा, 56 की दाल खरीदा और दुकानदार को ₹100 का नोट दे दिया, ठीक है। अब दुकानदार उसको क्या देगा, तो इसको लोग, कई बच्चे अपने अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। कुछ लोग करते हैं कि 100 - 15 + 56 ऐसे, ठीक है। लेकिन ये तरीका क्या है, गलत है। हम क्या यूज करेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 100 से 15, फिर जो आएगा 56। तो अब देखिए, अगर आप 100 - 15 + 56 लिखते हैं तो ये क्या है, ये गलत है। आपको क्या लिखना है, 100 माइनस और ये टोटल जो आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है। माइनस बाहर रहेगा, ब्रैकेट में 15 + 56। अब हम क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 15 + 56 की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको 100 से माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 29। तो शॉपकीपर कितना रिटर्न देगा, 29। क्लियर हो गए ना। तो ब्रैकेट की बहुत वैल्यू है, ठीक है। ब्रैकेट ही सब कुछ होता है। जैसे हिंदी में कामा है ना, अगर आप कामा इधर उधर लगा देंगे तो क्या है, पूरा सेंटेंस बदल जाएगा, चाहे हिंदी लैंग्वेज हो चाहे इंग्लिश। उसी तरह से जो है मैथ में ब्रैकेट है, अगर ब्रैकेट इधर उधर लगा देंगे तो उसकी पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं, यही देखिए आपका 100 - 56 और +15 कर देते हैं, ठीक है। इसको हम जो है कम्यूटेट कर सकते हैं आगे पीछे, भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए ये नंबर्स है, अब आप ब्रैकेट इधर उधर लगाइए। अगर आप ब्रैकेट ऐसे कर दें, ठीक है, इसकी वैल्यू अलग आएगी, आएगी ना। और अगर आप जो है ब्रैकेट ऐसे कर दें तो इसकी वैल्यू अलग आएगी। तो ब्रैकेट भी सही से लगाना है और कहाँ लगाना है ये जो है क्वेश्चन बताएगा। क्लियर हो गए। टर्म इन एक्सपेंशन, अब एक्सपेंशन का टर्म क्या होता है, ठीक है। तो टर्म मतलब जितने उसमें जो है पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, टर्म होते हैं। सिंपल चीज है। जैसे एग्जांपल, अभी आपने 30 + 5 × 4 देखा, ठीक है, बिना किसी ब्रैकेट का। तो इसमें जो है हम टर्म जो है डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब इसको हम ब्रैकेट लगा देते हैं तो आपका ये टर्म फर्स्ट हो गया और ये टर्म सेकेंड हो गया। क्लियर। अब जैसे 12 + 7 है, ठीक है, 12 एक पार्ट हो गया और आपका 7 दूसरा पार्ट हो गया, तो इसमें कितने टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए, ठीक है। इसी तरह से 83 - 14 है, तो 83 +
हम -14 भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपने पढ़ा है प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। ठीक है, एक दिन हम आपको बता देंगे कि साइन के मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, ब्रह्मगुप्त का जो है रूल है, तो आप जो है उसको क्लियर कर लेंगे। तो हम इसको लिखेंगे 83 प्लस एक पार्ट में -14। तो ये जो ब्रैकेट बनाया गया है, ये जो सर्किल बनाई गई है, इसलिए बनाई गई है कि ये एक टर्म को आपको इंडिकेट करती है। ये आपका टर्म फर्स्ट हो गया और ये आपका टर्म सेकेंड हो गया। तो इस जो है अर्थमेटिक एक्सपेंशन में दो टर्म हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2 - 10 प्लस 4 × 6। अब आप इसको एक साथ करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस के साथ जो है ब्रैकेट नहीं लगता है। ठीक है, अब देखिए एक 2 हो गया फर्स्ट टर्म, एक जो है -10 हो गया, प्लस -10 हो गया सेकेंड टर्म, और ये 4 × 6, ये क्या है, एक वैल्यू देगा आपको, देगा ना, ये कोई वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू देगा। 4 6 जा 24, एक वैल्यू देगा, इसलिए ये क्या है, दोनों एक ही टर्म है। तो ये आपका थर्ड टर्म हो गया। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया। जैसे ऊपर के एग्जांपल में आप देखिए 6 × 5 + 3, तो ये 3 टर्म नहीं हुए हैं, ये नहीं आप काउंट करेंगे कि 1 2 3 टर्म हो गए। 6 × 4 जो है, ये जो है आपको जो है एक वैल्यू देगा। ठीक है, तो इसलिए ये एक ही टर्म काउंट किया जाएगा। और +3 की वैल्यू हमेशा +3 ही रहेगी, तो ये डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसलिए इसका ये डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। और 6 × 5 क्या है, डिपेंडेंट है, एक वैल्यू देगा आपको। तो इसलिए इसमें कितने टर्म हो जाए, 2 टर्म हो गए। पहला हो गया 6 × 5 और दूसरा हो गया 3 हो गया। अब आपको इसमें क्या करना है, एक्सपेंशन देखिए, आपका ये एक्सपेंशन दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपेंशन में साइन का टर्म भरना है और यहाँ बताना है कि कितने टर्म हैं, कौन कौन से टर्म हैं। कर सकते हैं, चलिए हम एक आपको समझा दें। जैसे 13 - 2 + 6। अब देखिए हम आपसे बताए ना, प्लस और माइनस जहां पे भी रहेंगे वो जो है अपना जो है इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट टर्म है। तो इसमें 3 है, 1 2 3, तो इसमें कितने टर्म हो गए, 3 हो गए। और माइनस को हमेशा जो है प्लस के साथ हमें दिखाना है। 13 ± 2 और +6, +-2 की वैल्यू वही होगी जो -2 की होगी, लेकिन -2 को हम अलग से जो है नहीं रखेंगे, उसको हम एक साथ जब रखेंगे तो माइनस के साथ, क्योंकि ये क्या है, निगेटिव नंबर था। और आपका टर्म क्या हो गया, 13 हो गया, -2 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, हम 2 नहीं लिखेंगे कि टर्म, हम यहाँ पे माइनस लिख दें और यहाँ पे लिख दें 2। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात हमारी, यहाँ पे माइनस लिख दें, यहाँ पे ले दे 2, तो टर्म आप लिखेंगे +2, लेकिन वो क्या है, रॉन्ग है, वैसे नहीं करना है। इसी तरह से ये पार्ट देख लीजिए, 23 - 2 × 4, तो ये क्या हो गया, ब्रैकेट में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक टर्म हो गया, 23 एक टर्म हो गया, और दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, +-2 × 4 और +16, तो कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गया। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग, इधर उधर कैसे करेंगे और कैसे हम उनको ग्रुप में करेंगे, अब हम ये सीखेंगे। ठीक है, दूसरा चीज है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है कि डज चेंजिंग द ऑर्डर इन विच टर्म आर एडेड गिवन डिफरेंट वैल्यू। यस, अगर उनका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो उनकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। जैसे 23 को जगह 2 कर दीजिए, 2 के जगह 23 कर दीजिए, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल 6 देखते हैं। मधु इज फ्लाइंग ए ड्रोन फ्रॉम टेरेस, अपने छत से एक ड्रोन उड़ा रही है। द ड्रोन गो 6 मीटर अप, ऊपर, एंड देन 4 मीटर डाउन, और फिर 4 मीटर नीचे जा रही है। ठीक है, ऐसे ये देखिए, ये 6 मीटर ऊपर गया और फिर 4 मीटर नीचे। ठीक है, तो राइट एन एक्सपेंशन टू शो द हाई द फाइनल पोजीशन ऑफ द ड्रोन फ्रॉम द टेरेस। तो ड्रोन कितना हो जाएगा, 6 अप जा रहा है और फिर डाउन, तो डाउन को हमेशा निगेटिव दिखाते हैं, अप को हमेशा पॉजिटिव दिखाते हैं। तो 6 प्लस
-4 डाउन क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। विद द सम चेंज इफ द स्वैप, अगर इसको हम स्वैप कर दें, ठीक है, अदला बदली कर दें, आगे पीछे कर दें, तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा ना, इसको हम आगे कर दें, और +6 इक्वल क्या हो जाएगा, तो भी आपका आंसर 2 आएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ मतलब कि उनको कामुट कर दें, अगर आगे पीछे, जैसे आप ऐसे समझिए 2 + 3, ठीक है, इक्वल 3 + 2, इसी को हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो एडिशन जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, और जो माइनस को हम एडिशन के साथ इस तरह से रखते हैं ब्रैकेट में, तो भी वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो आप समझ गए ना कि स्वीपिंग करने से प्लस और माइनस में कोई अंतर नहीं आता है। जब एक निगेटिव, दोनों पॉजिटिव रहेंगे कोई अंतर नहीं आएगा, दोनों निगेटिव रहेंगे कोई अंतर नहीं आएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहेगा कोई अंतर नहीं आएगा। तो thus is an expression having two terms, sweep them does not change the value। ठीक है, यही ना हमने सीखा कि अगर 2 टर्म है, ये हो सकता है कि 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, तो उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर 2 टर्म है तो उनको हम स्विप करते हैं तो उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। आप टर्म 1 + टर्म 2 करिए या टर्म 2 + टर्म 1 करिए, उनकी वैल्यू हमेशा इक्वल रहेगी। ठीक है, तो thus grouping the term of an expression in either of the following ways given in the same value। तो अब देखिए थर्ड में आगे जाइए। ठीक है, अभी तक आपने 2 टर्म लिया, अब 3 टर्म पे आ जाइए, तो टर्म 1 + टर्म 2 को एक साथ ऐड कर दीजिए, ऐसे देखिए 2 + 3 + 4। ठीक है, और इस साइड आप लिख लीजिए वही नंबर 2 + 3 + 4। अब इसको हम अलग अलग ग्रुपिंग कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, 2 और 3 को एक ग्रुप में कर देते हैं, और यहाँ क्या करते हैं 3 + 4 को एक ग्रुप में करते हैं। अब आप देखेंगे दोनों वैल्यू सेम है, कोई डिफरेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इनको जब हम ग्रुपिंग करेंगे, अगर जो है इनके टर्म जो है 2 से मोर है, तो भी इनके वैल्यू में कोई डिफरेंट नहीं आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि अगर हम इस तरह से उनका चेंज करें तो इसमें कोई वैल्यू चेंजिंग नहीं होगी। तो thus the addition of term any order given the सेम वैल्यू, हम जो है किसी भी ऑर्डर में एडिशन के जो है टर्म को रखते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा इक्वल आती है। ठीक है, अब देखिए इन मैथमेटिक्स वी यूज द फ्रेज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वही है जो अभी हम आपको बताए थे कि उनको अगर जो है आप स्विप करते हैं या ग्रुपिंग करते हैं तो उनकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम दूसरे वर्ड में अगर कहना चाहें तो क्या कहेंगे, स्वैपिंग टर्म डज नॉट चेंज द sum, similarly grouping does not change the sum is the called associative property of addition। associative property of addition कौन सा है, ए है। ठीक है, ये क्या है, एसोसिएटिव। ध्यान दीजिएगा, जब 3 है, 3 टर्म है, तो हम 2 का ग्रुप इधर अलग बनाते हैं, उधर 2 का ग्रुप अलग बनाते हैं, तो अभी उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसको क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और जब 2 टर्म है, ठीक है, 2 टर्म है, जैसे 1 और 2 इक्वल 2 + 1, ठीक, ये जो है इनकी वैल्यू सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लियर हो गया आपका, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसी तरह से हर एक साइन के जो है प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, हम अलग अलग जब टाइम मिलेगा या किसी क्लास में मिलेगा तो हम और भी आपको बता देंगे कि साइन का, माइनस का क्या होता है, मल्टीप्लाई का अलग होता है, डिवीजन का अलग होता है। इसीलिए इनके साथ जो है ऑपरेशन का साइन लगाया जाता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, ऐसे जब आगे आप पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन, तो फिर उसको हम दिखाएंगे कि सब्सट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं। ठीक है, तो जब हम इसमें हम नहीं करेंगे, हम अलग से जो है हम आपको कभी एक वीडियो बनाकर डाल देंगे कि कौन से ऑपरेशन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ओके बच्चों, तो वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। और सभी पेरेंट्स से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित करिए, हमारा चैनल देखें, वीडियो को बार बार देखें। किसी भी क्लास में है, हर एक क्लास के मटेरियल जो है उपलब्ध है, तो आपके बच्चे का जो है मैथ स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, कंसेप्ट एकदम क्लियर रखेंगे, सिंपल लैंग्वेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों को प्रेरित करिए कि वो जो है हमारे चैनल पर वीडियो देखें। ओके, नमस्कार बच्चों।